वेरी जो आप अपने डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं और पेरेंटिंग के लिए बहुत इसका इम्पैक्ट है दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक। आप अपने बच्चों को प्लीज किसी भी चीज में कम ना समझें, जो जिस भी चीज में उनकी इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाएं। आपने हमारे विद्यालय में ट्रस्ट किया है तो हम आज आपका स्वागत करते हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान से देखिएगा और उसे फॉलो करने की आने वाले दिनों में कोशिश करिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज आवर केवीएस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 25 रीजंस हैं, उनमें से हमारा पटना रीजन एक है और उनमें से भी हमारा विद्यालय इज वन ऑफ देम। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ओटीए गया। बच्चे देख लें, दिस इज योर स्कूल। आज से ही आपको अगर कोई पूछे कि स्कूल में पढ़ते हैं आप तो यू विल से केवी नंबर 2 गया। ओके, एड्रेस वगैरह भी याद कर लीजिएगा। बच्चों को बहुत सालों तक एक वर्ग में पहुंच जाते हैं, उन्हें नहीं याद रहता है, देख लीजिए। एंड हियर इज योर प्रिंसिपल सर श्री राजेश श्रीवास्तव सर। सर यहाँ बैठे हुए भी हैं, उन्हें पहचान लें, आगे आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे सर और टाइम टू टाइम पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करेंगे। जो भी आपको डाउट्स होंगे या जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप इनसे शेयर कर सकते हैं, हम क्लास टीचर से भी शेयर कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज योर क्लास टीचर? क्लास टीचर ऑफ बाल वाटिका 3। प्लीज वेलकम मैडम रेनू, मिसेस रेनू। She is the class teacher of बाल वाटिका 3। बच्चे देख लें, अपनी क्लास टीचर्स को पहचान लें। एक्चुअली 2 क्लास टीचर्स हैं, एक अभी आज किसी कारणवश नहीं आ पाई है, मिस विशाखा, she is on leave, but Madam Renu is here. She will guide you, she will treat you like as if you are one of the most special children of this world, most what can I say even, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है बच्चों को, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से उनको रूल्स रेगुलेशन समझाती है। पेरेंट्स को एक चीज ध्यान देना होगा कि आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहें। जो आपको सजेशंस दिए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड करें, उसका ध्यान भी रखें। और नेक्स्ट मूविंग ऑन। तो बच्चों गुड मॉर्निंग, मुझे पहचान लिए ना, आई एम योर क्लास टीचर। तो मेरे साथ ही आपको वक्त बिताना है, पहचान लोगे ना? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे साथ आपको काफी वक्त बिताना है, हंसते हुए, खेलते हुए और जिंदगी में आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम। नाउ मूविंग ऑन टू द स्कूल टाइमिंग्स। द स्कूल विल स्टार्ट एट 6:20 AM। मतलब बी रेडी स्टूडेंट्स, अब आपको सुबह की नींद त्यागनी होगी। आपको रेडी होकर कायदे से यू हैव टू कम टू स्कूल ऑन टाइम। ओके, नाउ अब कब से शुरू हो रहा है? 7 मई 2024, आई गेस टुमारो। कल से ही आपको आना होगा ऑन टाइम। ओके, 6:20, रिमेंबर 6:20 फ्रॉम टुमारो। ओके, 6:20 से 9:30 तक की क्लास है। पेरेंट्स भी ध्यान देंगे। और हाँ, आपके आने जाने की जो व्यवस्था है वो आप देख लेंगे स्कूल की तरफ से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोज जो हैं, बसेस हैं, वो आप अपना देख लेंगे। फर्स्ट कुछ दिनों तक 7-8 डेज हम यही पेरेंट्स को हमेशा ये सलाह देते हैं कि यू हैव टू ड्रॉप योर स्टूडेंट्स, योर किड्स एंड यू हैव टू पिक देम अप। खुद से ही आप आइए ड्रॉप करने। हम अदर किसी भी स्ट्रेंजर को, बच्चों को हैंड ओवर नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। और इवन आप आइए और वापस भी ले जाते समय वही पेरेंट, कम से कम कुछ दिन हम पहचान लें कि आप इस बच्चे के, ये बच्चा है, इसके पेरेंट हैं। रैंडम किसी अगर इंसान को आप भेज रहे हो तो प्लीज क्लास टीचर्स को इन्फॉर्म कर देना। दिस इज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस और फर्स्ट 7 डेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एज पर द रूल्स कि ओटीए में आप एंटर कर रहे हैं, अगर आप 2 व्हीलर से एंटर कर रहे हैं तो आप अपना हेलमेट भी पहन लेंगे और छोटे
छोटे बच्चों का हेलमेट भी रख लेंगे क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है, which we have to avoid. ओके, तो आप देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग. नाउ नेक्स्ट, सेम पॉइंट रिगार्डिंग द डिसिप्लिन. पेरेंट्स to drop and pick up their work in time near gate number 2 of school campus. Gate number 2 जो आपको सामने इधर दिख रहा है, वहीं आपको बच्चे को छोड़ना है और उसे वापस पिक करके अपने साथ ले जाना है. ठीक है? Respond to each call, message and invitation from teacher and vidyalaya. Like today, आपने within no time you have responded. You all have gathered here. We really appreciate this effort. कि कितना आप डिसिप्लिन आपने भी दिखाया कि जैसे ही एक मैसेज गया आप यहाँ हाजिर हो गए. दिस इज वेरी बिग थिंग. नाउ आपको सारे कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना है, क्लास टीचर्स के टच में रहना है और स्कूल भी विजिट कर सकते हैं आप अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो. हाँ, वन मोर पॉइंट, इफ चाइल्ड इज अनफिट काइंडली डू नॉट सेंड टू स्कूल. अगर आपका बच्चा उसकी तबीयत खराब है देन अवॉइड करिए कि वो स्कूल ना आए, थोड़ा रेस्ट कर ले 1-2 दिन और तब स्कूल आए. और इन केस ऑफ लॉन्ग लीव्स आप सैंक्शन करवाएंगे लीव को. अगर बच्चा किसी बीमारी से कोई बीमारी हो गई है इन केस, तो आप प्लीज सर से साइन करवा लेंगे, सैंक्शन करवा लेंगे लीव को. ओके, नाउ नेक्स्ट, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड. वेरी सून आपके बच्चे को स्कूल की आईडी कार्ड मिलेगी. ठीक है, स्कूल की आईडी कार्ड कुछ इस फॉर्मेट में है. पेरेंट कार्ड भी है ताकि आपको आने जाने में, स्कूल विजिट करने में प्रॉब्लम ना हो. आपको गेट नंबर जो भी किसी भी गेट से आप एंटर कर रहे हैं, आप अपना पेरेंट कार्ड दिखा सकते हैं और यू कैन इजीली एंटर टू द विद्यालय. नाउ मूविंग ऑन टू द यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म एज सच बालवाटिका को कोई प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है. बच्चे कलरफुल यूनिफॉर्म्स में आते हैं, लेकिन डिसेंट दिखने चाहिए बच्चे, लगे कि स्कूल आ रहे हैं. देयर हेयर शुड बी नीटली क्लीन्ड, टाइड. गर्ल्स है तो प्रॉपरली मेंटेन. नो यूनिफॉर्म हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द बालवाटिका 3 क्लासेस. कोई ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है. नेल्स कट होने चाहिए, शूज ठीक ठाक दिखने चाहिए, टाइडी शूज, टाइडी हेयर, नीट एंड क्लीन, ऐसा होल प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए बच्चा कि वो स्कूल में पढ़ने आ रहा है. ओके, वन मोर पॉइंट, नो एज सच प्रिस्क्राइब्ड बुक्स फॉर बालवाटिका 3. अभी तक आया नहीं, अभी तक है नहीं, क्योंकि ये प्ले बेस्ड मेथड है. बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं. कोई बुक्स नहीं है. जो बाकी चीजें होंगी और एकेडमिक्स और स्टडीज के रिगार्डिंग योर क्लास टीचर विल गाइड. पेरेंट्स उनकी बातों को थोड़ा ये उनसे बात भी कर लेंगे, जो भी डाउट्स है क्लियर कर लेंगे. टिफिन, वेरी इंपॉर्टेंट. वंस अगेन, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल नो छोटे बच्चे सर्टेन टाइम के लिए स्कूल आ रहे हैं, उनके न्यूट्रिशन पे भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए. आप दे ही रहे होंगे ऑब्वियसली, बट नो जंक फूड लाइक नूडल्स, बिस्किट्स और केक्स टू बी सेंट फॉर टिफिन. टिफिन टाइम के लिए आप जंक फूड अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे हेल्दी फूड आइटम्स, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स. आप जितनी अच्छी चीजें दे सकें जो आपका बच्चा प्रेफर करता है, बट इन हेल्दी वे. Send wholesome food like chapatis, dosas, idlis, paratha, pulao, etc. तो इन सारी चीजों को आप अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग यू हैव टू सेंड. Send sufficient drinking water. अभी गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं बच्चे जनरली जो हमारे यहाँ हैं. आप प्रॉपर बॉटल्स में अच्छे से पानी वानी देकर कायदे से स्कूल भेजिए बच्चे को. आप कर भी रहे होंगे, आपका बच्चा अभी बालवाटिका 3 मतलब यूकेजी में आ रहा है, नर्सरी एलकेजी आपने ध्यान दिया ही होगा. वही सब चीजें हैं, बस यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे. सुपरवाइज देयर स्टडीज एट होम. बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट. बच्चों, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये 2 वे प्रोसेस है. छोटे बच्चे हैं तो जितना ध्यान हम दे रहे हैं आपके बच्चों पर, आपको भी घर पर उनकी स्टडीज को ट्रैक करना होगा. होमवर्क क्या मिल रहा है, क्लास वर्क नहीं कंप्लीट कर रहा है तो हम इवन फोटोज भी भेज देते हैं ताकि घर पे कंप्लीट कर ले बच्चा. एज अ होल कहीं से वो पीछे ना रहे किसी भी चीज में. उसके लिए है देयर इज नो स्पेसिफिक होमवर्क गिवन. व्हाटएवर इज टॉट इन द क्लास इज टू बी लर्नड एट होम. जो क्लास में हो रहा है वही चीज रिपीट करेंगे बच्चे. ठीक है. नेक्स्ट, डू चेक
the diary every day affix your signature as an acknowledgement. डायरी दी जाएगी बच्चों को, वही है हमारे और आपके कम्युनिकेशन का वे। तो आप अपनी सिग्नेचर पुट करेंगे, क्या होमवर्क मिला है, क्या एक्टिविटीज, होमवर्क का मतलब एक्टिविटीज ही है यहाँ तो। खेल खेल में सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जो हम पेडागोजी में एज अ टीचर हम बताते रहते हैं सबको। सेम थिंग, दिस इज द ओनली वे टू नो दैट द मैसेज हैज रीच्ड यू। तो यही तरीका है, यही सारे रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। मेनली हम नर्सरी क्लास है, जो प्री प्राइमरी स्टेज है, इसमें हम बच्चों को वैल्यूज सिखाने पर ज्यादा जोर डालते हैं। वैल्यूज, टू शेयर, टू केयर फॉर एवरीवन, टू बी एम्पैथेटिक टू एवरीवन, लाइक दिस। अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, आपको भी बच्चों पर टाइम देना होगा। जैसा सर ने बताया भी कि मोबाइल में हम भी एज अ पेरेंट लगे रहते हैं, हम बिजी रहते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बट वी हैव टू डू एटलीस्ट 1 आवर क्वालिटी टाइम बच्चों के बारे में, उनके मन के बारे में, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं आपसे, उनको फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। ठीक है, आप अपने ओके नाउ फी पेमेंट। आपने अभी एडमिशन के दौरान फी पेमेंट किया होगा, फर्स्ट क्वार्टर का, अप्रैल मई जून 3 महीने का आपने फी पेमेंट किया होगा। आपको लिंक वीडियोस सब कुछ हमने शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसी तरीके से आप फी पेमेंट करेंगे। किस किस क्वार्टर में करनी है एक बार वो देख लेते हैं। फी इज पेड इन 4 क्वार्टर्स, साल में 4 बार। अप्रैल टू जून जो आपने कर दिया, फिर जुलाई टू सितंबर का एक बार जुलाई में आपको चालान जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग फी सबमिट करेंगे। सेम वे सेम थिंग जैसे आपने अभी किया है। अक्टूबर टू दिसंबर का एक बार, थर्ड क्वार्टर जो कहलाता है। फोर्थ क्वार्टर है जनवरी टू मार्च। तो दिस इज द वे आपको कैसे फी भी जमा करनी है। आपने किया भी है, आपको पता होगा। नेक्स्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 AM और फर्स्ट डे ऑफ मंथ आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सर ने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा ही होगा, जो स्कूल के चैनल पे है, आप उसे देख लीजिए। प्रॉपर वे में दिया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वार्टर की उसी तरीके से। ओके, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।